तो हेलो गाइस, तो गाइस ये हमारे सैड ड्रामे की एपिसोड 13 गाइस हम उर्दू में कहे तो गाइस 13 एपिसोड गाइस हमारी गाइस सैड ड्रामे। तो बाकी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट। ड्रामा बहुत अच्छा गाइस जा रहा है गाइस। तो ऐसे लगे तो भूख भी हमारे सामने आ रहा है। तो गाइस मजा बहुत ज्यादा आ रहा है। चलो गाइस चलते हैं देखने। हाँ हाँ ठीक है, तुम लेकर रख लो, मैं आकर चेक कर लूंगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अरे हाय सबा, हाउ आर यू? आई एम गुड, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप यकीनन सबा की सास हैं? हाँ हूँ तो मैं सबा की सास, लेकिन अपनी दोस्त से पूछ लो कि ये मुझे सास समझती भी है या नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चों की सोच का कुछ पता नहीं लगता। अरे आंटी, अगर आपको अपनी सास नहीं समझती तो कल हर बात में आपका जिक्र थोड़ी ना करती। कल? जी, कल मैं आपके घर आई थी, लेकिन शायद आप घर पे नहीं थी इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी। अच्छा, नहीं मुझे तो किसी ने नहीं बताया। यानी मेरी गैर हाजिरी में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अब ये मुझसे भी छुपाया जाएगा? अरे आंटी छोड़े इन बातों को। ये देखो सबा, ये क्या लेकर आई हूं तुम्हारे लिए। अरे और आंटी ये आपकी। घना, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ मेरे लिए ले आती, काफी था। हाँ भाई, सबा ने कभी किसी को कुछ नहीं दिया, इसलिए इसे कभी किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती। अरे बीबी, ऐसे दिल जीते जाते हैं। मैं तो कल ही पहन ही जोड़ा, बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। अरे बेटा, तुम कहाँ रहती हो? कभी सबा के मुंह से तुम्हारा नाम तो नहीं सुना। अंकल मैं कुछ दिन पहले यूएसए से आई हूँ। मैं और सबा बहुत पुरानी दोस्त हैं। तकरीबन 8-9 साल हो गए हमारी दोस्ती को, है ना सबा? हाँ सही कह रही हो, ऑलमोस्ट 9 साल हो गए। अंकल आंटी भी आए हैं साथ में? नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, और वैसे भी कराची की गर्मी अब कहाँ बर्दाश्त होगी। मैं भी बस प्रॉपर्टी के चक्कर में आई हूँ, जल्दी वापस चली जाऊँ। माशाल्लाह, अरे तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम बाहर से आई हुई हो और इतने अमीर घर की बेटी हो। और देखो कितने प्यार से मेरे लिए तोहफा लेकर आई हो। यहाँ तो अपने भी ऐसा नहीं करते। थैंक यू सो मच आंटी। मुझे भी आप लोगों से मिलकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं पहली बार इस घर में आई हूँ। घना, माय हस्बैंड राशिद। नाइस टू मीट यू राशिद भाई। सबा और शफक के लिए जरा दूध गर्म कर देना। जी। घना, तुम मम्मी के साथ बातें करो, मैं आती हूँ। अरे हाँ सच, आंटी का फोन आया था, कल वो शाहजी के मज़ार पर जा रही हैं, तुम्हें साथ लेके जाना चाह रही। जी, वो मुझे भी कह रही थी साथ जाने के लिए। तो चली जाना। इसहाक के साथ जाओगे? इसहाक तो मसरूफ है, हम लोग टैक्सी से चले जाएंगे। अरे भाई क्या जरूरत है, मैं साथ चला चलूंगा। ठीक है।
नजर नहीं आ रहे कहीं। आ जाएगा। मैं तुम्हें दम तो करवा दूं। जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी मेरी बेटी को दम कर दें, ये बहुत डरती है। बेटा सिर्फ अल्लाह की जात से डरना चाहिए। ये सब मखलूक़ात अल्लाह ही की बनाई हुई है और इंसान सब मखलूक़ात के ऊपर अफजल है। क्या हुआ बेटा? चलो। ला रही है बेटा, सब अंदर है ना, बाहर बारिश हो रही है। जी अम्मी। अम्मी अकबर नहीं है कमरे में, लगता है वॉकर में बाहर चला गया है। कहाँ गया अकबर? अभी तो यहाँ भी खेल रहा था, बाहर होगा। ना तूने अपनी आंखों से, मैं ना कहती थी कि इस घर में साया है। मैं तो तेरी बातों को तेरे दिमाग का फतूर समझ रहा था, मगर अब मुझे लग रहा है कोई चीज है इस घर में।
ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद से अपने हाथों से दफना के आया था, लेकिन फिर वो मज़ार पर कौन थी? मैं अपनी सालिया के मामले में धोखा नहीं खा सकता। इंशाअल्लाह ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सालिया, ये क्या तूने सवालिया सवालिया लगा रखा है? बस कर दे अब। जरा इस सबा को देखो, लगता है कि इस घर में ऐश करने आई हुई है। सारा दिन घर में इतराती फिरती है। अरे मजाक बना के रख दिया हम लोगों का उसने। मजाक तो आप लोगों ने मेरी जिंदगी का बना दिया है। पता नहीं क्यों मैंने आप लोगों के कहने पर सबा से शादी कर ली। जब शादी कर ही ली है तो उसे निभा और उस सालिया की दुनिया से निकल आ और अपनी बीवी को ये एहसास दिला कि वो इस घर की बहू भी है और 3 बच्चों की माँ भी। अम्मी, हम में से कोई भी सबा से बच्चियों के हवाले से बात नहीं करेगा। मैंने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। उसे मेरी बच्चियों की देखभाल नहीं करनी, ना सही मेरी बच्चियों को आया संभाल। तू सबा को उसके हाल पर छोड़ सकता है, लेकिन मैं उसे उसकी मनमानी नहीं करने दूंगी। अम्मी, मैं इन तमाम झगड़ों में अपनी बच्चियों का नुकसान नहीं होने दूंगा। वो सादिया के साथ बहुत खुश है। साहब जी, आपसे बाहर कोई मिलने आया है। कौन है? पता नहीं, कोई शम्स नाम बता रहा है। शम्स? जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको पहचाना नहीं। कैसे पहचान सकते? पहली बार मिल रहे हैं। मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी फरमाइए, किस जो बात मैं आपसे करूंगा हो सकता है आपको समझ में ना आए। आपके जहन में ऐसे कई सवालात उठेंगे जिनका जवाब मिलना आसान नहीं होगा। मेरी बातें आपको बेचैन कर देंगी और सुकून हासिल करने के लिए हो सकता है आप ऐसे फैसले करें जिनका आपने कभी गुमा भी ना किया। बिल्कुल ऐसे ही तासुरात की तवक्को कर रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। राशिद साहब, क्या आपको कभी एहसास हुआ है कि आपकी जिंदगी में अजीबोगरीब वाकयात हो जो आम लोगों की जिंदगी में नहीं हो रहे? इनफैक्ट आपकी जिंदगी इन अजीबोगरीब वाकयात और एहसासात से पहले पुरसुकून थी। सॉरी टू से मैं अब भी नहीं समझ पा रहा। अगर आप पहेलियां बुझवाने की बजाय सीधा सीधा अपना मुद्दा बयान करेंगे तो ज्यादा मुनासिब होगा। सीधा सीधा मुद्दा ये है राशिद साहब कि मेरा इल्म मुझे इस बात की इंडिकेशन दे रहा है कि इस घर से जुड़े लोगों के साथ पुरस्कार वाकयात हुए जो आम लोगों की समझ से बाला था। तो आपका कहना ये है कि आप आम आदमी नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ऐसी क्या खसूसियात हैं आप में जो आपको एक आम इंसान पर तरजीह दी जाए? समझ, इल्म और समझ ऐसी खसूसियात हैं जो आप में और मुझ में बुनियादी इम्तियाज को जाहिर करती हैं। मेरा ख्याल में अब आपको चले जाना चाहिए। जी जरूर, बस इतना याद रखिएगा कि मैं दूसरी दुनिया में झांकने का इल्म रखता हूँ।
मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी जरूरत पड़े, जब भी जरूरत पड़े याद कर लीजिए। शुक्रिया। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ ठहर जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं मान रहा ना। वसीम के बगैर उसका दिल नहीं लगता ना अम्मा। अरे तू किस किस्म की माँ है? सारी दुनिया की माएं अपने बच्चों को अपने करीब रखती हैं, और तू, तेरा तो उल्टा ही हाल है। अब क्या फर्क पड़ता है अम्मा, किसी के साथ भी हो। वैसे भी मेरे सर पे 1000 जिम्मेदारियां हैं, इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि हर वक्त वसीम की तरफ के साथ खेलती रहूं। अच्छा बस बस, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। जो कहा है उस पर अमल कर, और अपने बेटे को अपनी मुट्ठी में रख, क्योंकि आखिर को वो तेरा ही बेटा है। अच्छा छोड़, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। हाँ, ये देख, सबा की जो दोस्त है ना, वो लेकर आई है मेरे लिए। ये तो बड़ा ही खूबसूरत सूट है ना। वो लड़की है ना, गना, गना उसका नाम है। अरे इतनी प्यारी लड़की है कि क्या बताऊं। सच पूछ तो पहली बार में ही मेरे दिल को भा गई। वैसे हैरत है अम्मा, सबा से जुड़ा हुआ भी कुछ अच्छा हो सकता है। अरे मैं तो खुद हैरान हूँ। सुना है कि बाहर से आई और बड़े अमीर बाप की बेटी है। काश कि ये मुझे कभी पहले मिल जाती ना, तो मैं अपने राशिद की शादी इससे कर देती। सुना है कि गैर शादीशुदा भी है। सोचो अम्मा, तो सहेली की सास के लिए इतना अच्छा तोहफा लेके आ सकती है, तो अपनी सास पे कितना प्यार निछावर करती हो। हाँ भाई, ये तो अपनी अपनी किस्मत। अम्मा मैं खोलूं? हाँ हाँ देख, खोल के देख, अच्छा रंग है ना। हाय अम्मा, वहीदा रहमान लगोगी अलग। हाय अल्लाह। जरा बासित साहब को मेरे रूम में भेजिएगा। जी सर। बासित साहब ये कार्ड रखिए, मुझे इस शख्स की पूरी डिटेल्स चाहिए। ये कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है। खुद जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है, वरना किसी ऐसे शख्स को भेजिएगा जो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है सर, फिक्र ना करें आप, सब काम हो जाएगा। ओके सर। कुछ हुआ है क्या? कब से देख रही हूँ तुम्हारा मूड खराब है। खना, तुम्हें मेरी सास को गिफ्ट नहीं देना चाहिए था। इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात? It was just a gift. तुम्हारे जस्ट गिफ्ट की वजह से ना मुझे नीचा दिखाया जा रहा है। मुझे बातें सुनाई जा रही हैं कि मैं बहू होने के बावजूद उनका ख्याल नहीं करती हूँ। तुम बाहर वाली हो। छोटी सोच है उनकी। तुम्हारे मुंह को ही मैं उनके लिए गिफ्ट लेकर आई, ताकि तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी इज्जत हो। तुम्हारी सास ये सोचे कि तुम उन्हें इज्जत देती हो, इसलिए तुम्हारी दोस्त उनके लिए गिफ्ट लाई है। And I'm sure कि तुम भी उन्हें गिफ्ट देती होगी। नहीं, मैंने बस एक बार ही तोहफा दिया था अपनी सास को। मैं ज्यादा लिफ्ट नहीं कराती हूँ। Don't tell me सबा, गिफ्ट देने से प्यार बढ़ता है।
मुझे कोई शौक नहीं है उनसे मोहब्बत का रिश्ता जोड़ने का। मैं कुछ भी कर लूं उनके लिए बुरी ही रहूंगी। अगर तुम इस सोच के साथ कुछ करोगी तो कभी उनके दिल में जगह नहीं बना सकती। वरना उनको मेरे अलावा दुनिया की हर लड़की अच्छी लगती है। बस कोई भी उनसे मुस्कुरा के बात कर ले, उनके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाए, उनको इम्पोर्टेंस दे, हाँ, या फिर बुजुर्ग समझ के छुप छुप कर उनसे दुआएं लेता रहा। मुझसे नहीं होता ये सब। ये तो हर लड़की को करना पड़ता है। ससुराल में डिप्लोमेसी से चलकर ही सरवाइव किया जा सकता है। हर वो चीज करनी पड़ती है जिससे नंबर बढ़े। नहीं होती मुझसे ये बनावट। ये लोग खुद तो मेरे लिए कुछ करते नहीं, सिवाय मुझ पे काम थोपने के या सौतेले बच्चों की जिम्मेदारियां उठाने के। सबक घर समझकर करोगी तो इस तरह कुड़ोगी नहीं। और जहां तक बच्चों की बात है तो तुम पहले से जानती थी कि ये जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, बल्कि जिम्मेदारी से ज्यादा चैलेंज। मेरी दोस्त सबा, तुम्हें डिप्लोमेसी से काम लेना होगा। जब तक अपने ससुराल वालों के सामने चूचू फूफू नहीं करोगी तुम्हारी इज्जत नहीं बनेगी। सॉरी कनम, लेकिन दुनिया का हर रिश्ता दो तरफा होता है। ये लोग तो सौलिया के साथ भी। कौन सौलिया? राशिद की पहली बीवी। तुम जानती नहीं हो कनम कि इन लोगों ने उसके साथ क्या क्या किया। उसको बेटियां पैदा करने की इतनी बड़ी सजा दी कि उस औरत ने सुसाइड कर लिया। She died, कनम। तुम कैसे उम्मीद कर सकती हो कि ये मेरे साथ क्या कुछ नहीं करते हो?
असरात हैं, हमें यही अमल करना होगा। और अपने बीवी बच्चों को बता दो कि कमरे से बाहर ना निकले। अमल से पहले सबके के लिए मेरे मुरीद को पैसे दे दो। जल्द ही रूह हमारे कब्जे में होगी, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए आपको ज्यादा खौफजदा होने की जरूरत नहीं। ठीक है।